हाँ, आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। ओके, चलिए लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। द मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल। हाँ, आंसर दीजिए। लिख लिया क्वेश्चन? देखिए, तो देखिए मैग्नेट आयन क्या होता है, MnO4 2-, आपको मालूम है इसका स्ट्रक्चर जो होता है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O पर माइनस, O पर माइनस। और पर मैग्नेट होता है MnO4-, तो Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O पर माइनस। आपको मालूम है मैग्नीज के अंदर d ऑर्बिटल होता है, ऑक्सीजन के अंदर p। तो p पाई d पाई, इसको कहते हैं p पाई d पाई, या आप कह सकते हैं d पाई p पाई। भाई टेट्राहेड्रल क्यों है भाई? तो पाई बॉन्ड की वजह से। अब पाई बॉन्ड बना, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स द ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके सर स्टूडेंट्स, बोलिए सारे लोग। यस सर। ओके, क्वेश्चन लिख लिया? हाँ, ये पूरा लिख लिया था आप लोगों ने? यस सर। यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, आप स्कूल में आपने आपको वही कहना है, फॉलोइंग एन एग्जिबिट डीटी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म एज वेल, इसमें होगा। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए।
हाँ बताइए आंसर। चलिए आराम से चेक कीजिए, 1 मिनट टाइम है, चलिए 1 मिनट। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, गुड। देखिए MnO4 माइनस में Mn पर +7 है, तो +7 का मतलब D पर 0 है। Cr2O7 2 माइनस पर Cr पर +6, यहाँ पर भी D 0 है। CrO4 2 माइनस पर, यहाँ पर भी +6 है, यहाँ पर भी D 0 है। MnO4 2 माइनस पर यहाँ +6 है, तो D1 है, जिसकी वजह से ये डी ट्रांजिशन पैरामैग्नेटिक भी होगा। तो ऑप्शन इज डी। चलिए वरुण, सबको समझ में आया? बोलिए, सबको यस सर। समझ में आया? हाँ यस चलिए, सर। गुड। चलिए ये तो आपने पढ़ा ही होगा। चलिए कि एक्टिनोइड सीरीज ग्रेटर रेंज में ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, ये आप बताइए। हाँ समझ का आंसर आ चुका है, और सब लोग आंसर दें।
एकदम सी आंसर ही सही है, क्योंकि 5F 6D, देखिए 7S है, 6D है, 5F है। N+L रूल के मुताबिक गैप तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है डी और एफ की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो ये तीनों ऑर्बिटल बहुत ही क्लोज होते हैं। जब क्लोज होते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट में वैलेंस शेल के अलावा इनर शेल के भी इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर लेते हैं, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज़्यादा होता है। पी ब्लॉक का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनर्ट पेयर की वजह से होता है, और डी एंड एफ ब्लॉक का जो होता है वो वैलेंस शेल और इनर शेल के वेरी क्लोज हैविंग कंपेरेबल एनर्जीज, जबकि N+L रूल में 7s की एनर्जी ज्यादा है, समझा कि नहीं, यानी 5F की एनर्जी 6D की एनर्जी ज्यादा है देन 5F देन 7S, लेकिन पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो तीनों के इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं, इसीलिए वेरिएबल होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, दिस इज करेक्ट आंसर। ये एनसीईआरटी के और सल्फर डाइऑक्साइड में डीकलराइज वाला रिएक्शन आप पढ़ा होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव सब उसी तरह है, इसलिए इनऑर्गेनिक के लिए मैं 12 क्यों बोल रहा हूँ आपको कि आप ये देखिए स्टूडेंट इस सब रिएक्शन पर ध्यान ही नहीं देता होगा। देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड KMnO4 का डार्क पल्पर होता है, तो आपको मैं एनसीईआरटी का वो लाइन भी बोल देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए हाउ टू एस्टिमेट सल्फर डाइऑक्साइड क्वांटिटेटिवली, एनसीईआरटी के इंडेक्स का क्वेश्चन है पी ब्लॉक के ग्रुप 16 का, तो सल्फर डाइऑक्साइड KMnO4 सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। पूरा बैलेंसिंग रिएक्शन भी अगर लिखना चाहें इसको, अगर आयंस के फॉर्म में KMnO4 के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर वाटर भी आएगा, समझा कि नहीं, K2SO4 भी आएगा, यहाँ MnO2 की जगह MnSO4 आएगा, तो बतवा बराबर है। आयंस के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए
आयंस के फॉर्म में पहले मैं लिख देता हूं कि कैसे याद रखना है। कि MnO4 माइनस सल्फर डाइऑक्साइड, MnO4 माइनस खुद आपको रिड्यूस हो जाएगा Mn+2, ये सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। बैलेंसिंग करने का तरीका ये है, +7 से +2 5 है, तो इसकी टोपी उसके सर, इसको 5 से, +4 है, +6 है, 2 माइनस n फैक्टर 2, इसकी टोपी उसके सर। दिस इज द फंडा। तो 2 चौका 8, 18 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ 20 है, तो 2 वाटर हो गए, और यहाँ 4H+ हो गया। तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से डीकलराइज। बताइए आया कि नहीं? सबको समझ में आ गया? कुछ तो बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ, थैंक यू। देखिए एकदम रेफरेंस के साथ आपको बता रहा हूँ कि आपको भी इंटरेस्ट हो, आप मोटी मोटी बुक को ना पढ़ें, उससे क्लास नोट्स जहाँ भी पढ़े होंगे उसके क्लास नोट्स को पढ़ें। जो मैंने आपको नोट्स पढ़ा उसी को अच्छे से पढ़ लीजिए, और एनसीईआरटी को, इंशाल्लाह आपका अच्छा होगा। उससे बाहर का क्वेश्चन आता ही नहीं है इनऑर्गेनिक में। आप देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, द लैंथेनोइड चलिए इसमें एक नई चीज भी मैं बता दूंगा आपको। सबके पास एनसीईआरटी है अभी? यस या नो? सबके टेबल पर एनसीईआरटी है? यस सर। यस सर। हाँ, समाज तुम्हारे पास तो होगा नहीं? अरीशा है? चलिए डी ब्लॉक खोल के रखिएगा, ठीक है? पहले देखिए ये लैंथेनोइड है, समझा कि नहीं? सीने पर नथिया प्यार की समाए, आपको सब बताया गया था। यूं गदगद तब दिल हुआ, और आपको याद है कि नहीं सबको? डी ब्लॉक में सीने पर नदियां प्यार की समाए, उसके बाद क्या हुआ? तब दिल, तब दिल, नहीं नहीं, सीने पर नदियां प्यार की समाए तब दिल, 58, 59, 60, 61, 62, 63। अच्छा, इसके बाद आएगा आपको तब, अच्छा देखिए तो एनसीईआरटी में सीने पर नदियां प्यार की समय, उसके बाद क्या है? एफ ब्लॉक में देखिए, एफ ब्लॉक में एटॉमिक नंबर जानबूझ के आपको नहीं देगा। मिला? सीने पर नदियां प्यार की समय, हाँ, एक मिनट एक मिनट। यूं, ये नबीला वीडियो क्यों देख रहे हैं? हाय, यूं गदगद तब दिल, यूं गदगद तब दिल हुआ,
अरे तुम लाजवाब लगो। ये है। तो देखिए गैनोडियम का 64 होता है। ये है, सीने पर नदिया प्यार की समाए, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम लाजवाब लगते हो। बस इस तरह आप पढ़ सकते हैं। लाजवाब लगते हो या लड़की होगी तो लगती हो, अब वो आपके ऊपर है, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। सीने पर नदिया प्यार की समाए, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम लाजवाब हो लगते हो। तो दिल गदगद कब होता है? जब कोई चीज लाजवाब लगते हो। तो अब देखिए यहाँ पर गैनोडियम है, सेमेरियम है, लैंथेनम है। अच्छा, लैंथेनम का 57 होता है, लुटेशियम का 71 होता है। 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। अब सारे लोग गौर से सुनिए, एक चीज फंडा आप हमेशा याद रखिए सारे लोग, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, के डीडी ट्रांजिशन कब होता है, डीडी ट्रांजिशन कब नहीं होता है, ये आपको याद रखना। डीडी ट्रांजिशन और एफएफ ट्रांजिशन कहाँ नहीं होता है। देखिए ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। डीडी ट्रांजिशन कब नहीं होगा? तो D0 में, D10 में, और याद रखिए D5 वीक फील्ड लिगेंड में। ये याद रखिएगा, गौर से सुनिए। डीडी ट्रांजिशन कहाँ नहीं होता है? D0 में, D10 में और D5 में, वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में। अब आइए, एफ ट्रांजिशन कहाँ नहीं होता है? यहाँ पर लिख ले डज नॉट, नो डीडी, यहाँ पे लिख देता हूँ नो डीडी ट्रांजिशन। ये फंडा याद रखो। एफ नो एफ ट्रांजिशन, तो F0, F14 और F7 हाफ फील्ड की वजह से स्टेबल है, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। दैट द रीजन। अब तुम देख लो, गैनोडियम को जब तुम लिखोगे ना माय डियर फ्रेंड, गैनोडियम का 64 होता है, और 64 को क्या लिखते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। जेनन के बाद 6 नंबर, तो 6s और 4f। लेकिन 6 स्क्वायर 4f 7 एक्सेप्शनल केस होता है, और 5d1 ये है। तो जब आप 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो 4f7 आएगा। तो ना इसमें एफ ट्रांजिशन है, तुम चेक कर लो, और आपको किसमें नहीं होगा आप चेक करो सारे लोग लिखकर, बोलो मेरे दोस्त। सेमेरियम में चेक करो, सेमेरियम में क्या आ रहा है? तो देखो सेमेरियम में क्या आएगा? 4f5 आएगा, समझा? तो 4f5 आएगा। तो इसमें कलर हो शो कलर। Ln+ में 4f0 है, और इसमें 4f14 है। समझ में बात आ रही है? दैट द रीजन बी। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो मेरे दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दिया है आप लोगों को। केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में डीडी ट्रांजिशन कब नहीं होगा? तो कब नहीं होगा बोलो, तुम लोग रिपीट करो यार, एक दफा बोलो तो। कहाँ नहीं होगा बोलो? सर D0, D0, D10, D5 D5 किसके प्रेजेंस में होना चाहिए? वीक फील्ड लिगेंड। हाँ, नो एफ ट्रांजिशन कहाँ नहीं होगा बोलो बोलो? F0, F14, F7। यहाँ पर कोई लिगेंड का है, तो इससे देखो आंसर आ गया तुम्हारा। तो ये ट्रिक सब याद रखो, वरना बहुत सारे स्टूडेंट क्या समझेंगे, GD में F7 है, इसको भी टिक मार देंगे, अनपेयर्ड है, इस तरह टिक मार देंगे। समझ रहे हो ना? चलो D में और C में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, A में टिक मार देते हैं, और जाके NCERT पढ़िए, गैनेडियम+3 कलरलेस है, लिखा हुआ है, पढ़िएगा आप अच्छे से,
तो ये सब फंडा अच्छे से याद रखिए मेरे दोस्त, मेरे महबूब स्टूडेंट लोग। लिख लिया? बोलिए। अरे नबीला, वीडियो खोल के किसको दिखा रही थी? किसी को दिखा रही थी? देखो देखो सर कैसे लग रहे हैं। मैं इसलिए अपना वीडियो नहीं दिखाता हूँ। लिख लिया? बोलिए। यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फंडा क्लियर हुआ समाद? ये आमिर फरहान क्यों आ गया यार? हैं? ये तो खेल कूद कर रहा था, आज आ गया है। ये आया क्या है? हैं? इसकी तो तैयारी कंप्लीट है। ये आमिर फरहान अलवी जो है, नाम चेंज करके आया है, अलवी है नाम। जी बताइए आमिर फरहान कैसे आना हुआ? अनम्यूट होकर बोलिए। अच्छा चलो ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, कहाँ डीडी ट्रांजिशन होता है और कहाँ नहीं होता है, बस ये फंडा याद रखो। अब देखो एनसीईआरटी सबके सामने खुला रहना चाहिए। मैं अभी एक चीज बताऊंगा, अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है कि 6 है? 6 होगा शायद। हाँ चलिए। कल भी 130 में क्लास होगी आपकी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट of actinoid are, देखो जो भी 12 में मुझसे पढ़े थे, एक्टिनोइड का भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन एक्टिनोइड ग्रेटर रेंज में किया था, +7 तक जाता है। समझा? आप तुम इसमें जब तक सही से सेल्फ स्टडी नहीं पढ़ोगे, बर्केलियम, गौर से सुनो, पहले पूरा लिख लो तब फिर आंसर देना। कुछ लोग डायरेक्ट आंसर देने लगते हैं। बर्केलियम एंड कैलिफोर्नियम, पहले पूरा लिख लो मेरे दोस्त। कैलिफोर्नियम, CF कॉफी, याद, इसका भी याद करने का तरीका बता दूंगा। तो सीने पर नदियां प्यार की समाए, यूं गदगद दिल, तब दिल हुआ, और अरे तुम लाजवाब लगते हो, उसी तरह नोबिलियम NO एंड लॉरेंशियम। D एक्टिनियम AC। तो कल भी 130 में ही क्लास होगी, 130 टू 230 तक आप क्लास होगी आपकी। ए, अच्छा बी, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। नेप्टूनियम, ये आपका 5 एक्टिनोइड सीरीज है। पी छोटा है वो मैंने एक साथ लिख दिया है। एंड प्लूटोनियम। अब जो सही से सेल्फ स्टडी करेगा, चलो सारे लोग एनसीईआरटी खोलो, मैं तुम्हें बताता हूँ ये कहाँ पर मौजूद है। खोलो तो प्लीज, खोले। यस सर। यस सर। हाँ,
और इसको कैसे याद रखना है आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो तुम्हें बता देता हूँ, पेज नंबर तुम लोग खोलो, मैं बताता हूँ पेज नंबर कहाँ है भाई। पेज नंबर 231 खोलो, फर्स्ट बुक का 231 एकदम देखो पूरा। और जो मुझसे पढ़े हैं नोट्स में मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है, देखो एनसीईआरटी में टेबल 8.11 है। अरे हाँ या Yes. ना बोलो ना। हाँ Yes सर। sir. Yes. देखो मैक्सिमम डी ऑप्शन सही होगा, देखो दोनों का +7 तक आ रहा है कि नहीं मैक्सिमम। जी सर। तो मैं क्यों दिखाना चाहता हूँ Yes sir. एनसीईआरटी, और टेबल जहां पर रहे मेरे दोस्त उसको तो और अच्छे से पढ़ो। कितना शानदार है देखो। अब लोग मोटी मोटी बुक पढ़ लेता है, फालतू का पीएचडी करता है। तो मैं इसीलिए तुम नोट्स में भी देखोगे, तुम्हें एक्टिनोइड सीरीज का मैंने याद रखना बहुत आसान है। अपने से एक दफा प्रैक्टिस कर लो। 3 4 5 3 देखो कैसे लिखा हुआ है, 3 4 5 3 4 5 6 3 4 5 6 7 दो दफा लगातार, फिर 3 4 5 6 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 दो दफा लिखो, अपने आप प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी बोलो या कोई थोड़ी ना इस तरह है। और इनऑर्गेनिक में मैंने कहा ये मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है कि एक दफा मैथ लगा दिया उस पर 10 क्वेश्चन हो गए, नहीं, ये चीज आएगी, हिम्मत नहीं हारना है। 2 दफा 3 दफा प्रैक्टिस करो रफ पेपर पर। तो इनऑर्गेनिक में इसलिए क्वेश्चन करा के आपको कंसेप्ट समझाया जा रहा है कि एक्टिनोइड सीरीज का ग्रेटर रेंज में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और लैंथेनोइड का भी होता है, लेकिन एक्टिनोइड का ज्यादा होता है। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन एक्टिनोइड शोन बाय नेप्टूनियम एंड पोलोचिनियम, देखो एकदम सामने तुम्हारे एकदम आंखों के सामने लिखा हुआ है एनपी एंड पीयू। जो लोग घर पर हैं सब लोग एनसीईआरटी निकालें। ये मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं कि आपको कैसे सेल्फ स्टडी करना है। बोलिए वरुण जी, सही कह रहा हूं मैं? जी सर। हाँ। अरे समद भाई कुछ तो बोलिए आप। जितनपुरी, यस सर। गुड गुड, बहुत अच्छे आदमी है। चलिए नेक्स्ट, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसका आंसर करने से देना है, मैं इसमें कुछ हिंट नहीं दूंगा। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज, पहले क्वेश्चन लिख लो। कुछ लोग हैं क्वेश्चन लिखते हैं मैं कंसेप्ट लग, पहले लिख लो, उसके बाद तुम 1 मिनट 1.5 मिनट का इस्तेमाल प्रॉपर वक्त में करोगे। यहाँ गलती हो कोई बात नहीं है, और जब सीख लोगे तो वहाँ 10 सेकंड में आ जाएगा। यहाँ तो सीखने के लिए ही तो प्रैक्टिस की जा रही है। पहले एकदम आराम से क्वेश्चन को लिखो, फिर तुमको जो टाइम दिया जाएगा उसमें अपने कंसेप्ट का इस्तेमाल करो। बोलो आंसर। डी। डी। कैसे क्या याद करने का, किसी के पास मैंने ट्रिक्स बताया था, किसी को याद है? बोलो वरुण।
कैसे आंसर दिए वरुण? सर बुक से देख के। अच्छा हाँ कोई बात नहीं, जो है वही सही बात बोलो, ठीक है। तुम पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े थे। चलो मैं इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ। इसका कंसेप्ट ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी को, जो मैंने पीरियोडिक टेबल में, मैं भूल गया, मैं आपको आज वीडियो लेक्चर भी भेज दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपसे पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपको 11th के एनसीईआरटी का पीरियोडिक टेबल पढ़ना, नहीं। इनऑर्गेनिक का मतलब, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड पीरियोडिक टेबल, ये 4 कॉम्बिनेशन का आयनाइजेशन एनर्जी, तब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हमें जो पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट सब दिया है वो उस चैप्टर के लिहाज से दिया है। अब फिर आयनाइजेशन एनर्जी पी ब्लॉक में टेबल देखो, एनसीईआरटी में पी ब्लॉक 2 जगह है, 12th में भी है, 11th में भी है, और डीएफ ब्लॉक, तब पूरा क्वेश्चंस बनेगा। सिर्फ पीरियोडिक टेबल के आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़कर पूरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत सारी बातों पर डिपेंड करती है, और खुद आप देख लीजिए, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, बुक आपके पास मौजूद है? फिर से बोलिए। जी सर। अब मैं इसमें देखो, जो मुझसे क्रैश कोर्स में पढ़े थे या 12th में भी पढ़े थे, जिसके आयनाइजेशन एनर्जी को जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, पहले तो ये समझिए कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, तो स्कैंडियम से बढ़नी चाहिए, तो टाइटेनियम वेनाडियम में वेनाडियम का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जानते हो टाइटेनियम का ज्यादा है। अब ये इरेगुलरिटी क्यों है? तो मैं तुम्हें एक रेफरेंस देना चाहता हूं कि तुमको ये दिलो दिमाग में सेट कर जाए कि अपने, या तो तुम कामयाब हो जाओ या अपने घर वालों, जो छोटे भाई हैं, उनको सब मशवरा दे सको कि आपको इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए क्या कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। आप पेज नंबर आप 215 खोलिए तो सारे लोग, मैं फिर अपने से समझाऊंगा। 15 खोलिए, खोल लिया 215? यस सर। अरीशा, दमन, सब लोग, आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है? यस सर। जो मुझसे पढ़े थे मैंने लिखा था, देखो उसमें एक है सेकंड पैराग्राफ में, द इरेगुलर ट्रेंड इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी ऑफ द 3D मेटल थ्रू अ फ्लूइड केमिकल सिग्नल, तो छोड़िए उतना। एक जो है यहाँ पर, हाँ, देयर इज रीऑर्गेनाइजेशन energy accompanying ionization with some gain exchange energy। अब चलो, ये मैं इसलिए लिखाया गया कि यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एक्सचेंज एनर्जी पर भी डिपेंड करता है। एक्सचेंज वही 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट याद है, D5 में एक्सचेंज करने की टेंडेंसी क्या होती है? ज्यादा, इसलिए मोर स्टेबल होता है। तो देखो एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज्यादा है तो एनर्जी नेगेटिव में आएगी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव, जितना एक्सचेंज ज्यादा होगा तो नेट आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। क्यों? आयनाइजेशन पॉजिटिव में है, एक्सचेंज नेगेटिव में है, तो ये कंपनसेट कर देता है। तो डी ब्लॉक के आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में एक्सचेंज एनर्जी का भी कंसेप्ट है, तो वही कंसेप्ट टाइटेनियम और वेनाडियम में। मैं दोबारा अच्छे से समझाता हूं कि क्यों, पहले टाइटेनियम वेनाडियम का समझा देता हूं, उसके बाद तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। देखो बेसिकली होता क्या है, देखो इधर 1 मिनट का वक्त दो, ऐसे ये मैं समझा चुका हूं, लेकिन जैसे टाइटेनियम का 22 है, देखो दोबारा, आर्गन 4s² 3d2, तो अगर टाइटेनियम पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो देखो क्या बन जाएगा, 3d2 4s1। जानते हो, तो उसी को एनसीईआरटी ने लिखा है कि अब ये कन्फिगरेशन हो जाएगा, s के इलेक्ट्रॉन d में चले जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज हुआ, सुनते रहना, वरुण, अरीना, दमन, अरीशा, फराज, समाद, आमिर, फरहान विच इज ऑल्सो कॉल्ड अलवी, ये सब सारे लोग सुने। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो ये एस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये नेट कन्फिगरेशन हुआ। और तुम अभी भी पढ़ो एनर्जी गैप कम है तो एस के इलेक्ट्रॉन डी में चले जाएंगे, वही लिखा होगा रीऑर्गेनाइजेशन।
D3 हो गया। गौर से सुनना, पहले टाइटेनियम में D में 2 था, अब आओ वेनाडियम की बात। टाइटेनियम वेनाडियम का जब ऑर्डर को समझ लोगे ना, तो तुम्हें एक दिमाग में सेट हो जाएगा कि क्या है 4s²। तो वेनाडियम प्लस लिखोगे तो ओवरऑल आर्गन 3d4 आ जाएगा। तो देखो D4 में, गौर से सुनो सारे लोग, प्लीज सुनते रहना अच्छे से, 1 2 3 4 5। D4 में कितना एक्सचेंज होता है जानते हो? ये यहाँ, ये 3 2 1, कितना एक्सचेंज हो गया बोलो? 6। और D3 में कितना एक्सचेंज होता है? 1 2 3, ये इधर, यानी 2 + 1 3। तो देखो अभी तुम क्या पढ़े, वेनाडियम में एक्सचेंज एनर्जी बढ़ा। प्लीज सुनो, वेनाडियम में एक्सचेंज एनर्जी बढ़ा, तो एक्सचेंज एनर्जी बढ़ने का मतलब वो मोर नेगेटिव हो गया। और मोर नेगेटिव क्या हुआ कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में लगी पॉजिटिव वैल्यू, उसको ओवरऑल कंपनसेट कर दिया। इसलिए तुम एनसीईआरटी के टेबल में देखो, टाइटेनियम और वेनाडियम में ज्यादा एनर्जी होने, आयनाइजेशन एनर्जी वेनाडियम की होनी चाहिए, लेकिन किसकी हो गई? टाइटेनियम की। बोलो, यही लिखा हुआ है वरुण, देखो तो टेबल में जी सर। है ना। टाइटेनियम वैल्यू तो देखो, टाइटेनियम की आयनाइजेशन एनर्जी, पहली आयनाइजेशन एनर्जी 656 है, और वेनाडियम की 650 है। उसका रीजन यही देना है कि जैसे वेनाडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया तो D4 हो गया, एक्सचेंज एनर्जी बढ़ी, मतलब निगेटिव वैल्यू बढ़ी, और निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव को कंपनसेट कर दी। तो आप एनसीईआरटी को ना पढ़िएगा, आप काहे को एक स्टूडेंट का नाम एस से शुरू है, पीएचडी काहे को कीजिएगा जेडी ली, फलाना ली पर? एनसीईआरटी को पढ़िए। उसको एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए अब स्टूडेंट को डायरेक्ट नहीं होता है, तो आपको गाइडेंस की जरूरत होती है, जिसको कोचिंग कहते हैं। तो ये चीजें हैं। अब आइए, ये तो मैंने फंडा सिखा दिया कि डी ब्लॉक के आयोनाइजेशन एनर्जी को देखने में के लिए एक नए कंसेप्ट की जरूरत हुई, जिसको एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। खुद लिखा हुआ एनसीईआरटी में। अरे बोलिए ना वरुण, हाँ में तो हाँ मिलाइए। यस सर। फराज समझ में आ रहा है? फराज मियाँ, जी सर। हाँ गुड गुड। अरीशा दमन आ रहा है, बोलिए अनम्यूट करके। यस सर। हाँ गुड, वेरी गुड। अब देखिए, मैंने, चूंकि आप भूल गए होंगे, अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इरेगुलर है, रेगुलर ट्रेंड नहीं है, तो आपको मैंने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी याद करने के लिए एक वर्ड सिखाया था, शिव कोरोटी। एक वर्ड, शिव कोरोटी मोनिक कोफिस, बस यही वर्ड याद रखिए। 4 दफा घर पे प्रैक्टिस कीजिए। शिव कोरोटी मोनिक कोफिस, शिव कोरोटी मोनिक कोफिस, शिव कोरोटी। अब देखिए शिव का मतलब, देखिए ऑर्डर अपने से, स्कैंडियम, वेनाडियम, शिव में एस, एक मिनट, डायरेक्ट याद हो जाएगा, शिव वेनाडियम। कोरोटी क्रोमियम, ये क्रोमियम, टाइटेनियम, शिव कोरोटी, शिव कोरोटी, मोनिक कोफिस मैग्नीज। और आप मिला भी लीजिए, ऑर्डर वैल्यू देखकर आपके सामने है। निकिल एनआई, शिव कोरोटी मोनिक, और सी का मतलब यहां पर है कॉपर, सी को भी लेना है, कॉपर याद रखिएगा। और यहां पर कोबाल्ट है तो कंफ्यूजन नहीं होगा, कोबाल्ट, आयरन, जिंक। अब बताइए, देखिए वरुण, आप लोग गवाही दीजिए, क्या टेबल के डाटा से यही ऑर्डर है? देखिए जिंक का सबसे ज्यादा है 906। अरे जी बोलिए, सर। 906 के बाद देखिए सबसे ज्यादा आपको आ रहा होगा 762 आयरन का। देखिए
देखिए आंख के सामने देखिए, जी अरे सर। देखिए ना 762। आप देखिए 762 के बाद जो वैल्यू नेक्स्ट आ रही है आपको कोबाल्ट की आ रही है, कितनी है 758। तो आपको ये वर्ड हमने पीरियोडिक टेबल में भी क्रैश कोर्स में सिखाया था, शिव कोरोटी। चूंकि आप देखिए एक तो आपको फंडा आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाएगा कि हाफ फील्ड पर डिपेंड करता है, फुल्ली फील्ड पर डिपेंड करता है, साइज छोटा होता है तो आयनाइजेशन, ये सब जानते हैं 11th के स्टूडेंट, आप भी अच्छे से जानते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन सिर्फ पीरियोडिक टेबल को पढ़ के नहीं होंगे, पीरियोडिक टेबल को पढ़ना है, पी ब्लॉक को 13 से लेकर 18 तक पढ़ना है आपको, डीएफ ब्लॉक को पढ़ना है, देन जाके आपको आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन होगा। तो इस लिहाज से देखिए डी ऑप्शन है। जब आपको ये आपका फंडा क्लियर है, बस याद करने का तरीका, और ये कोई कहे ऐसा क्यों होता है तो कहिए द इरेगुलरिटी इज ड्यू टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट है। तो ये आपको बता दिया गया। अब इसी को हम 5 दफा पढ़ लेंगे घर पर तो आपको परमानेंटली याद होगा। तो शिव कोरोटी मोनिक कोफिस, दिस इज द लाइन फॉर याद करने के लिए। ये लाइन है कि डी ब्लॉक के 3D सीरीज के आयनाइजेशन एनर्जी को हम कैसे याद करेंगे। ये 2019 का क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए, आया सबको समझ में? जी सर। यस सर। हाँ, तो मैं एनसीईआरटी को सामने रखकर आपको इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूं इनऑर्गेनिक, कि आप किसी के बहकावे में ना रहें। क्लास नोट्स को पढ़ें, एनसीईआरटी को पढ़ें, प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम को करें, आपका फंडा क्लियर होगा। और मेन बात यही है कि आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये सब वर्ड सब जो लिखा हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन, एक्सचेंज, तो यही चीज स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ये हो सकता है। चलिए आगे बढ़े, बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ, हिम्मत नहीं हारिए कोई, ये बच्चों की गलती की वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट टफ उधर उधर का सिलेबस पढ़ा देता है, क्योंकि बच्चे कंपैरिजन करते हैं, ये टीचर ऐसे पढ़ा रहा है, ये पढ़ाया, आपने ये नहीं पढ़ाया। तो टीचर भी क्या करेगा, वो भी टफ जो चीज है ये नहीं है वो भी ऑर्गेनिक में पढ़ा देता है। वो स्टूडेंट आप लोगों की गलती की वजह से कंपैरिजन जो करते हैं ना स्टूडेंट, उसकी वजह से टीचर लोग भी कहता है अरे यार। चलिए खैर, अब आइए नेक्स्ट। इसमें मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट की है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिएगा। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इनऑर्गेनिक, कोई टफ नहीं है, बस आपको गाइडेंस अच्छे से मिल जाए ना, तो इनऑर्गेनिक में भी इतना मजा आता है पढ़ने में। जैसे बताइए, सच सच मजा नहीं आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में? यस या नो? यस सर। हाँ, तो इनऑर्गेनिक भी मजा आएगा अगर आपको पढ़ाने वाला हो, तो आपको आएगा। लोग ऐसे कहते हैं रट लो, फलाना करो, ये कर लो। इसीलिए सबको एक सारे चैप्टर को इक्वली ध्यान देना है, चाहे वो सरफेस केमिस्ट्री हो, चाहे एवरीडे लाइफ हो। समझा? रेस्पेक्टिवली देखिए, द हाईएस्ट ऑक्सीजन यूरेनियम। और आप देखिए यूरेनियम खोलिए आप लोग, फिर से खोलिए एफ ब्लॉक, उसमें आपको पता चल जाएगा। अरे पता क्या चलेगा? अच्छा बताओ, एक्टिनोइड में मैक्सिमम 7 है और क्या है 6 है कि नहीं? बोलो 6 और 7 है। तो अब तुमको ये देख लेना है कि आंसर को ये देखना है कि 7 पहले आएगा कि 6 पहले आएगा, बस ये देख लेना है। तो प्लूटोनियम का भी बताया था ना आपको, अरे बोलो। यस सर। तो बताओ कौन सा आंसर सही है, बताओ अब, या तो देख लो। इस तरह पढ़िएगा ना
तो इनऑर्गेनिक टफ नहीं लगेगा। तो देखिए मैंने आपको सिखाया बी था। होगा सर, हाँ बोलिए। बी होगा बी? बी कैसे होगा? अरे सर, यूरेनियम 6 का एंड 7 होगा ना। सर बी तो 6। बोले, 6 एंड 7 बी। हाँ 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 बी, हाँ हम समझा ऊपर बी है। चलिए नहीं नहीं ठीक है सर, सॉरी फॉर दैट। ओके थैंक यू, थैंक यू। देखिए वही एनसीईआर अभी जो आपको दिखाया था, देखिए यूरेनियम का देखिए आप लोग फिर से खोलिए तो 231, यूरेनियम का 6 लिखा हुआ है कि नहीं? देखिए देखिए, अरे 231 खोलिए ना। जी ए सर। अल्लाह बोलिए ना। निप्टो आप निप्टो अपोलो अपोलोटोनियम का तो अभी आपने पढ़ा 7 है कि नहीं? यस सर। तो इसको ऐसे याद रखना है, वो शायद आपको होगा लिखा हुआ। थोड़ा पापर यू नापो, पुराना आम कम बिकता है, कॉफी ऐसा फरमाओ, मोदी नोटबंदी लाओ, मोदी नोटबंदी लाओ। देखो एमडी का मतलब मोदी हो गया, नोटबंदी लाया था ना बेचारा। तो वही है, थोड़ा पापर यू नापो, पुराना आम कम बिकता है, बर्केलियम कम बिकता है, कॉफी ऐसा फरमाओ, मोदी नोटबंदी लाओ। याद हो गया वरुण जी? हाँ, ऐसे पढ़ के आपको प्रैक्टिस करनी है। अरे बोलिए ना फराज वरुण, आप ही लोग तो बोल रहे हैं। ये अरीशा दमन कुछ भी नहीं जी बोल सर। रही है। हाँ गुड। नबीला आवाज आ रही है? जी अल्लाह सर। ये पढ़ती हैं कि नहीं नबीला? अल्लाह मालूम। यस गुड। चलिए बी ऑप्शन एकदम डायरेक्ट। ये पिछले साल 10 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। जी मेन। अब नीट वाली ये नहीं कह रही अरे जी मेन, अरे एनसीईआरटी है तो नीट में भी पूछेगा, समझा? तो ये तरीका है। तो इस तरह पढ़ें तो आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये भी कितना आसान है और आप पर अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसका भी आंसर आप दे दीजिएगा। द पेयर that has similar atomic radius या रेडाई। ए ऑप्शन मैग्नीज एंड Re रिथेनियम, बी है टाइटेनियम एंड हॉफनियम, सी है स्कैंडियम। अपने से आंसर दीजिए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं फिर रेफरेंस दूंगा आपको, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। विच ऑप्शन? डी। डी। बहुत अच्छे। जी सर। आपने 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, और आपको जो मैंने क्रैश यस कोर्स सर, में भी 12th पढ़ा, में बताया था आपने। 12th में भी क्रैश कोर्स में भी, कि भाई सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। Due to बोलिए lanthanide हाँ contraction. हाँ, ड्यू टू लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। याद आया सबको? ड्यू टू लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। वरुण बोलिए ना। जी सर। फराज समझ में आया? जी सर। अरीशा दमन समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, ऑलमोस्ट बराबर होते हैं या थोड़ा बहुत डिफरेंस होते हैं। चलिए पेज नंबर 214 खोलिए, देखिए ग्राफ बना, मैं ग्राफ भी बताया था आपको। और देखिए एकदम देखिए 241 ग्राफ बना हुआ है ना, रेड का, ब्लू का, ग्रीन का। देखिए वरुण गवाही दीजिए। अरे हाँ जी बोलिए। सर। हाँ देखिए ग्राफ है, तो इसलिए 3D सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड, यानी 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट की साइज। अब वही ग्राफ भी देखिए कितना, या तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है या बहुत कम का डिफरेंस होता है। सिमिलर का मतलब यही होता है कि एग्जैक्टली बराबर नहीं, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस। ग्राफ से भी देख लीजिए बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है। और वही 3D 4D में बहुत ज्यादा का डिफरेंसेस है, लेकिन 4D 5 को उसका रीजन है लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर आप बोर्ड लेवल भी अच्छे से पढ़िएगा ना, तो इनऑर्गेनिक का 90% क्वेश्चन कर डालिएगा। डी ऑप्शन।
डी ऑप्शन इज सही। सबको समझ में आ रहा है भाई? यस अच्छा, सर। यस सर। आप देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन, इसका छुट्टी हो जाएगी। लिखिए कल भी 1:30 में आएगा, 1:30 to 2:30। कल ये चैप्टर खत्म कर दूंगा और उसके बाद पी ब्लॉक की सीरीज शुरू होगी। पी ब्लॉक की पूरा 13 से लेकर 18। आज मैं आपको 13, 14 भेज दूंगा। फिर एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिएगा, नोट्स भी पढ़ लीजिए। नोट्स को पढ़िएगा तो 90% आपको एनसीईआरटी ही कवर है। थोड़ा बहुत एक चीज दो चीज के लिए देख लीजिएगा। That usually does not, the element that usually does not show variable oxidation state। एकदम बगैर एकदम, इसका तो आंसर सब लोग दे दीजिए। बताइए कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल शो नहीं करता? ए, स्कैंडियम। हाँ, स्कैंडियम। सबको समझ में आया? आप देखिएगा 3D सीरीज में स्कैंडियम का सिर्फ +3 होता है, टाइटेनियम का +3 +4 होता है, वेनाडियम का +3 +4 +5 होता है, क्रोमियम का +2 से लेकर +6 तक होता है, मैग्नीज का +2 से लेकर +7 तक होता है, आयरन का +2 +3 +4 में देखिएगा एनसीईआरटी में डार्क लाइन लगा हुआ है। रेयर का मतलब बाई चांस हो सकता है, बाई चांस। तो इस तरह पढ़िएगा ना रफ पेपर पर, अपने आप याद हो जाएगा। बोलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू। कल मुलाकात होगी आप लोगों से। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।